देख छोरी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जांच तो तुझे करवानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनीता जी बहू जया पर गरजी। आप चाहे जितनी भी बार कहें अम्मा जी, मैं जांच नहीं करवाऊंगी। अरे ऐसे कैसे जांच नहीं करवाएगी? जांच होगी तभी तो पता चलेगा छोरा है कि छोरी। पता करके क्या कर लेंगी आप अम्मा जी? छोरा हो या छोरी, मेरे लिए तो बराबर है। अरे महारानी, तेरे लिए बराबर होंगे, मारे लिए कोनी। मन्ने तो छोरा ही चाहिए, हमारे घर में पहली संतान छोरा ही होवे। और अगर मेरे पेट में छोरी हुई तो क्या बच्चा गिरा देंगे? मेरी एक सहेली की पहचान में एक डॉक्टर है, वो करे है ये वाली जांच, वहीं ले चलूंगी तुझे। अम्मा जी आप ये क्या कह रही है? आप एक अजन्मे बच्चे को मारने की बात कर रही हैं, वो भी आपके बेटे का अंश? भीगी आंखों से जया ने कहा। देख बहुरिया, अगर तेरे पेट में छोरी है तो उसे तो मैं जन्म लेने नहीं दूंगी, और अगर जे छोरा है तो बात ही खत्म है। अम्मा जी लड़का हो या लड़की, मेरा बच्चा जन्म तो जरूर लेगा। और रही बात जांच करवाने की, तो वो तो मैं नहीं करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जांच तो तुझे करवानी ही पड़ेगी, और नहीं करवाएगी तो धक्के मार के इस घर से निकाल बाहर करूंगी, समझी? ऐसे कैसे आप मुझे इस घर से निकाल देंगी? इस घर की बहू हूं मैं, और जो मेरे पेट में पल रहा है वो इस घर का वारिस है। थोड़ा कड़क होकर जया ने भी जवाब दिया। इस घर का वारिस है या मुसीबत, वो तो तभी पता चलेगा जब तू जांच करवाएगी। और तेरे तो नखरे खत्म ही नहीं होते। देख अभी भी समय है, जांच करवा ले, वरना अभी के अभी धक्के मार के निकाल दूंगी। अम्मा जी समझने की कोशिश कीजिए, यह बच्चा आपके बेटे का अंश है, चाहे लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? इसे जन्म लेने दीजिए। खुद पर काबू करती हुई जया अपने पति राजन की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगी। राजन आज भी चुप था। यह देखकर जया चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपना बैग पैक करके बाहर आई। अम्मा जी क्या कह रही थी आप? मुझे धक्के मारकर बाहर निकालेंगी? तो लीजिए, आपको यह सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। राजन, आज तक अम्मा जी ने जो भी गलत सही मेरे साथ किया, आपने कभी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमेशा अम्मा जी की तरफदारी की। लेकिन आज तो बात आपके अंश की हो रही थी, फिर भी आपका मुंह तक नहीं खुला। आखिर क्यों? क्या यह बच्चा आपका नहीं है? बेटा हो या बेटी, कहलाएगा तो आपका ही ना। लेकिन नहीं, आपने तो अपने बच्चे का भी साथ नहीं दिया। अम्मा जी, आप भी तो किसी की बेटी है ना। क्या होता अगर आपको भी जन्म से पहले ही मार दिया जाता? आपकी भी 2 बेटियां हैं ना, फिर उन्हें क्यों नहीं मारा जन्म से पहले? खैर, समझाते उसे हैं जो समझना चाहे, जो बात को समझना ही नहीं चाहते उनके आगे क्या बीन बजाना। और हाँ, रही बात मेरी और इस बच्चे की परवरिश की, तो जिनकी मैं बेटी हूँ ना, उन माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। इतना कहकर आत्मविश्वास से भरी हुई जया चल पड़ी अपने नए सफ़र पर। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।